40 इजी पेपर आया था। क्वांट में उन्होंने स्पीड मैथ की क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए थे, मतलब 15 आते थे जनरली और इस बार 10 आए थे स्पीड मैथ। लेकिन फिर डीआई जो थी वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं थी और हाँ जी सर, और 1 लाइनर क्वेश्चन था। 63 अटेम्प्ट है सर। 63 सर क्वांट में मतलब अगर हम 2-3 और कर लेते तो और अच्छा था, लेकिन इतना था कि मतलब रुका नहीं था पेन और होपलेस नहीं, तो वो कर लिया, अच्छा हुआ सर। हम एक और बेटा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये कैसा मतलब कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है टाइमिंग का? सर टाइमिंग का इम्पैक्ट जब स्टार्टिंग एक्चुअली रीजनिंग स्टार्ट हुआ ना, तभी लगा कि यार 25 मिनट में चीज़ें करनी है, क्योंकि हम लोगों को तो रीजनिंग को हम ज़्यादा टाइम देते थे हमेशा, वैसे तो उससे थोड़ा लगा। लेकिन क्वांट में अगर वो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा होते, क्योंकि रीजनिंग मेरी 3 मिनट पहले हो गई थी, तो अगर वो 3 मिनट मुझे क्वांट में मिल जाते तो शायद 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो जाते हैं। जी सर। सेटिस्फाई है मतलब कि है, मतलब पेपर अच्छा रहा, हाँ, मतलब ओवरऑल क्या है कहना? ओवरऑल अच्छा है सर, मतलब अच्छा एक्यूरेसी अभी तक के मॉक में अच्छी आई है, होपफुली यहाँ भी रहे। और बाकी क्वांट में तो एक्यूरेसी 100% है। रीजनिंग में एक दो मतलब वो पेयरिंग वाले होते हैं, शायद उसमें बाई चांस कुछ हो जाए, अदरवाइज एक्यूरेसी तो अच्छी है सर। आपके हिसाब से पेपर इजी? हाँ जी सर, इजी था। बट वो था कि जो बच्चे क्वांट पे ये है ना स्पीड मैथ पे भरोसे रहते हैं, डीआई नहीं करते, तो फिर वहाँ पे स्पीड मैथ के नंबर कम थे तो उन्हें प्रॉब्लम आई होगी। और लास्ट आपके नेक्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर यही बोलूँगी क्योंकि कोई चीज़ें बदली नहीं है, मतलब हम लोगों ने जैसे दिया था हम वैसे ही एज्यूम करके देते हैं। क्वांट में हम बहुत ज़्यादा ये नहीं करते कि रीजनिंग जैसे 40 में 40 करके आएंगे, तो 25 भी हो रहे हैं। एंड बहुत अच्छे, आप रीजनिंग को अच्छे से करो, वहाँ से जितना स्कोर कर सकते हो करो, एंड बस ऑल द बेस्ट फॉर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो ओवरऑल मतलब अच्छा रहा आपको क्या? आप नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे अगले शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपके क्या गाइडलाइन होगी, मतलब क्या बोलना चाहोगे? बस इतना ही बोलूँगा कि भाई टाइमिंग का ध्यान रखना, और मतलब क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ के तुम मतलब सॉल्व करो और प्रेशर नहीं लेना, बस इतना। थैंक यू। आपका नाम? जीएस। ओके जीएस, थैंक यू। सिलॉगिज्म तो नहीं था पेपर में, एंड मैथ्स थोड़ा टफर साइड पे था, बट जितना 20 मिनट्स में हो सकता था उतना किया। यहाँ पे बच्चे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या टाइम जो ये टेक्सनल टाइम इनका मेंशन था, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा है, पक्का मैथ्स में इम्पैक्ट पड़ा है। रीजनिंग डुएबल था तो आसानी से हो गया। अगर जैसे बच्चे बोल रहे थे कि अगर रीजनिंग के लिए 20 मिनट देते तो ज़्यादा सही था, और मैथ्स के लिए ये ऐसा सही था? बिल्कुल ठीक है, सही बात है। सही बात है ना। और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट था बच्चे आपका? सर मेरा 55 अटेम्प्ट है। टोटल 55। सबसे इजी क्या लगा आपको, मैथ्स और रीजनिंग दोनों? सर रीजनिंग इजी है। रीजनिंग इजी है, ओके। और रीजनिंग में सिलॉग वगैरह नहीं आया था? नहीं, सिलॉगिज्म नहीं आया था। इनइक्वालिटी, पजल्स थोड़ी ज़्यादा दी थी। कितने पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज वाले आ रहे हैं? नहीं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, 1-2 पॉसिबिलिटी में कंफर्म हो जाता था कि यही है। ओके, वो आया था क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट? हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा? सर सर्टेन नंबर ऑफ पजल्स, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का था, और बस एक ही सिटिंग अरेंजमेंट था, उसके 4 क्वेश्चंस थे। और डीआई कैसे थे बच्चे? सर डीआई ठीक थी। इस टाइम जैसे डिफरेंस 5 बार्स का देते, इस टाइम में 8 बार्स का दिया था। और सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशन आया था? सिंप्लीफिकेशन ठीक था। रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न थोड़े टफर साइड पे थे, जल्दी से पकड़ में नहीं आ रहे थे, मतलब इजीली नहीं आ रहे थे। मतलब ओवरऑल अगर आप स्कोरिंग था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो गिवन नहीं था पेपर में। आपका नाम क्या है? साक्षी। थैंक यू साक्षी। कैसा रहा पेपर अभी? पेपर बढ़िया रहा। कितना ओवरऑल अटेम्प्ट? 61 है, 40। 60। अरे यार, इसमें इतना अच्छा रहा है अटेम्प्ट भाई। अभी जितने लोगों से हम पूछ रहे हैं उनका 60-65 में जा रहा है। मैथ्स में कैसा रहा? मैथ्स में 21। मैथ्स काफी टफ था। टफ था? ये सेकंड शिफ्ट का टफ था या पहले शिफ्ट में भी जो आपने बात फर्स्ट का तो पता नहीं, सेकंड शिफ्ट में खाली 5 रॉन्ग नंबर अप्रोक्सीमेशन सीरीज, तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वो मुश्किल थी, तो आप ये लगा के चले फास्ट ट्रैक में था ही नहीं। डीआई कैसा रहा? डीआई एक इजी थी, 2 मुश्किल थी। एक बहुत मुश्किल थी वेन डायग्राम में। टैबलर डीआई था, उसके क्वेश्चन मुश्किल थे। एक था वेन डायग्राम डीआई था और एक नॉर्मल डीआई थी, वो बहुत इजी थी। सिलॉग आया था? सिलॉग नो, 0। सिलॉग नहीं आया था। इनइक्वालिटी था 5 नंबर। 5 नंबर। और क्या? रीजनिंग काफी इजी थी। रीजनिंग इजी रहा। आपको यहाँ पे टाइम जो सेक्शनल टाइमिंग दिया इन्होंने, इसका इम्पैक्ट पड़ा? सेक्शनल आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से तो वो मेरा मैथ अच्छा था या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं? मेरी रीजनिंग वीक थी, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैं रीजनिंग में पूरे कर। आपको प्रॉफिट मिल गया अगर क्लियर होता था। ओवरऑल अटेम्प्ट अच्छा रहा आपका, मतलब कि 61 हम एनालिसिस करेंगे, कैसा रहा अटेम्प्ट? सबका कॉमन ही रहेगा। मैथ मुश्किल ही, क्योंकि मेरा मैथ बढ़िया था और मैथ मुश्किल था। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित, ओके अमित, थैंक यू। तो कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा रहा। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? सर 56। अच्छा रहा है, बुरा नहीं है अगर हम देखें पीओ के हिसाब से, तो जैसा चल रहा है। सर देखिए मतलब क्या है ना कि सिटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। सही, अच्छा जी, और वो मैथ में क्या था कि डीआई ज़्यादा पूछा हुआ था और अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये क्या रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा हुआ था।
बाकी ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, क्वाड्रेटिक नहीं हाँ, आया, ये- सिलॉग भी नहीं आया था, सिलॉग में नहीं आया था, क्योंकि आप लोग पढ़ के गए होंगे सिलॉग, वो 5 नहीं नंबर तो आया यहाँ था। पे नहीं आया। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चंस नहीं आए थे। हाँ, अच्छा खासा मतलब गैप हो गया हाँ, नहीं प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा गैप हो गया, बस ज्यादा से ज्यादा सेटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था। तो आराम से पजल बन जा रहे थे। हाँ sitting में। एकदम मतलब इजी थे Easy ज्यादा थे। टफ नहीं था। तो जो तो पॉसिबिलिटी वाला नहीं था। नहीं पॉसिबिलिटी वाली नहीं थी। अच्छा, और इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग रहा इनका, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा जो 25 मिनट 20 मिनट? जी, इसमें क्या है कि अगर आप मैथ में करना चाह रहे हैं तो आपको 20 मिनट में मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन से एवब कर ले जा रहे हैं, इसमें इतना वो नहीं था। अगर इसमें 25 मिनट दे देते मैथ्स में तो फायदा था। हाँ बहुत फायदा हो जाता ना, कोई रीजनिंग में 20 मिनट, यहाँ पे मतलब हाँ 25 मिनट। क्योंकि मैथ में जो डीआई पूछा हुआ था वो डीआई सारे कवर हो जाते हैं। यहाँ पे DI आपका मतलब टाइम की वजह से जो थोड़ा सा एक इस- दो मतलब मिस हो गया है, उसको अच्छा। छोड़ना पड़ा है क्योंकि Okay. उसमें थोड़ा सा Calculative कैलकुलेटिव था, ज़्यादा हाँ, टाइप था, इसके वजह से। लेकिन डीआई भी उतना टफ नहीं था, डीआई भी मतलब एवरेज में ही था। नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चों के लिए क्या मतलब एडवाइस क्या करोगे आप, क्या करें जैसे 3rd और 4th शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए? उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग पे प्रैक्टिस करके जाएं, तो puzzles पे। हाँ पजल पे तो ज़्यादा मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा नंबर कवर कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।